जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले भाग में आपने भिक्षु के कर्तव्य, भिक्षु और गृहस्थ भिक्षु के जीवन नियम के बारे में सुना। आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध और उनके समकालीन के बारे में। उनके संरक्षक बुद्ध के परम अनुयायी व उपासक मगधराज बिंबिसार द्वारा दान। राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के मात्र अनुयायी ही नहीं थे, वे एक श्रद्धावान उपासक भी थे और धर्म के बहुत बड़े समर्थक थे। गृहस्थ उपासक बन जाने पर बिंबिसार ने तथागत से प्रार्थना की, भगवान आप भिक्षु संघ सहित कल के भोजन के लिए मेरा आमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने मौन रहकर बिंबिसार का निमंत्रण स्वीकार किया। राजा बिंबिसार ने जब यह जान लिया कि भगवान बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो वह अपने स्थान से उठा और तथागत का आदरपूर्वक अभिवादन करके तथा उनकी प्रदक्षिणा करके वहां से चला गया। रात बीत जाने पर राजा बिंबिसार ने बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार करवाए और समय हो जाने पर तथागत को इसकी सूचना दी, भगवान भोजन तैयार है। पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहन अपना पात्र चीवर ले उन भिक्षुओं के साथ राजगृह में प्रवेश किया जो पहले जटिल हुआ करते थे। तथागत राजा बिंबिसार के महल की ओर गए और वहां पहुंचकर संघ सहित विजय आसन पर बैठ गए। राजा बिंबिसार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने हाथ से भोजन परोसा। भोजन ग्रहण कर चुकने के पश्चात तथागत ने जब अपने हाथ और पात्र धो लिए तो राजा बिंबिसार उनके पास आ बैठा। उनके पास बैठकर राजा बिंबिसार ने सोचा, मैं तथागत के निवास स्थान के लिए जगह कहाँ खोजूं जो गांव से बहुत दूर ना हो और बहुत निकट भी ना हो, जो लोगों के वहां आने जाने के योग्य हो, पहुंचने में सुगम हो, जहां दिन में बहुत भीड़ ना हो, रात में बहुत शोर ना हो, जो एकांत हो, जन समूह से अलग हो और वैराग्य जीवन के लिए सुयोग्य हो। तब राजा बिंबिसार को ध्यान आया, मेरा अपना आनंददायक वेपुवन उद्यान है जो ना नगर से बहुत दूर है और ना ही नगर के बहुत समीप है, जो आने जाने के लिए सुगम है। क्यों न मैं उस सुखद वेपुवन को बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान स्वरूप भेंट कर दूं। तब राजा ने भगवान बुद्ध के हाथ पर डालने के लिए एक जल भरी स्वर्ण झारी ली और उसे भगवान को भेंट करते हुए कहा, मैं यह वेलुवन उद्यान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देता हूँ। तथागत ने उद्यान स्वीकार कर लिया। तब तथागत ने राजा बिंबिसार को अपने प्रवचन से उत्साहित किया, आनंदित किया और अपने स्थान से उठकर चले गए। फिर तथागत ने भिक्षुओं को प्रवचन देने के बाद संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, मैं भिक्षुओं को उद्यान का दान स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ। अब बात करते हैं अनाथ पिंडिक द्वारा दान के बारे में। दीक्षा के बाद अनाथ पिंडिक एक बार भगवान बुद्ध के पास गया, अभिवादन करके एक ओर बैठ गया और बोला, भगवान आप जानते हैं कि मैं सावथी में रहता हूँ, जो धन और धान्य से संपन्न नगरी है और जहाँ शांति विराजित है। वहाँ महाराज प्रसेनदि का शासन है। मैं वहाँ एक विहार की स्थापना करना चाहता हूँ। आप कृपया वहाँ पधारें और उस विहार का दान स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। दीनहीनों का मित्र और अनाथों का उपकारक सेठ अनाथ पिंडिक जब घर लौटा तो उसने जेत राजकुमार का उद्यान देखा, हरा भरा बाग और निर्मल जल के स्रोतों से युक्त। उसने सोचा, भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ के लिए यह स्थान सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा। राजकुमार उद्यान बेचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसका मूल्य बहुत अधिक बताया। पहले तो उसने इनकार ही कर दिया, लेकिन अंत में कहा, यदि तुम सारी जमीन को सोने के सिक्के से ढक दो तो इतने मूल्य से इसे खरीद सकते हो, अन्यथा नहीं। अनाथ पिंडिक प्रसन्न होकर उस पर सोने के सिक्के बिछाने लगा। तब राजकुमार बोला, रहने दो, कष्ट ना करो, मैं बेचना ही नहीं चाहता। लेकिन अनाथ पिंडिक का आग्रह था, अब जब एक बार उसकी कीमत लगा चुके और मैं उतनी ही कीमत देने के लिए तैयार हूँ तो जमीन तुम्हें देनी ही पड़ेगी। यह बात यहाँ तक बढ़ी कि न्यायालय तक पहुँच गई। इस बीच लोग इस असामान्य घटना की चर्चा करने लगे और राजकुमार को भी जब यह पता लगा कि अनाथ पिंडिक धनी तो था ही, किंतु वह अत्यंत स्पष्टवादी, श्रद्धावान तथा ईमानदार भी था, तो उसने अनाथ पिंडिक से जमीन लेने का उद्देश्य पूछा। और जब उसे ये पता लगा कि जमीन तथागत के लिए विहार बनवाने हेतु ली जा रही है, तो उसने भी उस पुण्य कार्य में भागीदारी बनने की इच्छा प्रकट की। उसने जमीन की आधी ही कीमत स्वीकार की। वह बोला, जमीन तुम्हारी हुई पर पेड़ मेरे ही रहेंगे। मैं अपने हिस्से के रूप में सारे वृक्षों को दान करता हूँ। विहार की आधारशिला स्थापित हो चुकने पर भगवान बुद्ध के निर्देशों के अनुसार वहां भिक्षु संघ के योग्य एक विशाल विहार बनाया गया और उसे नक्काशीदार कला से सुसज्जित किया गया। इस विहार का नाम पड़ा अनाथ पिंडिक का जेतवनाराम।
संक्षिप्त में यह जेतवन विहार के नाम से जाना गया। अनाथ पिंडिक ने तथागत को दान स्वीकार करने के लिए सावथी आने का आमंत्रण दिया। भगवान बुद्ध कपिलवस्तु से सावथी पधारे। जब तथागत जेतवन पधारे, अनाथ पिंडिक ने पुष्प वर्षा की और सुगंधित धूप जलाई। दान देने के लिए उसने एक सोने की झारी से तथागत के हाथों पर पानी डालते हुए कहा, मैं संसार भर के भिक्षु संघ के उपयोग के लिए यह विहार समर्पित करता हूँ। तथागत ने विहार स्वीकार किया और दानानुमोदन करते हुए कहा, सभी अमंगलों का नाश हो। यह दान धर्म के राज्य की प्रगति में सहायक हो, सामान्य रूप से मानवता के लिए और विशेष रूप से दानदाता के लिए स्थायी रूप से कल्याणकारी हो। अनाथ पिंडिक भगवान बुद्ध के 80 प्रधान उपासक शिष्यों में से एक था, जिसे प्रमुख दानदाता के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे वैद्य जीवक द्वारा दान के बारे में। जब कभी तथागत राजगृह में विराजमान होते थे तो वैद्य जीवक दिन में 2 बार तथागत के दर्शनार्थ जाता था। जीवक को लगा कि राजा बिंबिसार ने तथागत को जिस वेलुवन का दान किया है वह बहुत दूर है। राजगृह में अम्बवन नाम का उसका एक अपना बगीचा था, जो कि उसके अपने स्थान से बहुत निकट था। उसने सोचा कि अम्बवन में समस्त सुविधाओं से परिपूर्ण विहार बनवाया जाए और यह अम्बदान तथागत को भेंट कर दिया जाए। अपने मन में यह विचार लेकर वह तथागत के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना की कि उसकी मनोकामना पूरी होने दें। तथागत ने मौन रहकर वैद्य जीवक का निवेदन स्वीकार किया। अब बात करते हैं आम्रपाली द्वारा दान। उस समय तथागत नादिका में ठहरे हुए थे और स्थान परिवर्तन करना चाहते थे। उन्होंने आनंद को संबोधित किया, आनंद आओ हम वैशाली चलें। भगवान बहुत अच्छा कह के आनंद ने सहमति दी। तब महान भिक्षु संघ के साथ तथागत वैशाली की ओर चल पड़े। वहां वैशाली पहुंचकर आम्रपाली के अम्बवन में ठहरे। तब आम्रपाली गणिका ने सुना कि भगवान बुद्ध वैशाली में पधारे हैं और उसी के अम्बवन में ठहरे हुए हैं। उसने कई राजकीय रथ जुतवाए और उसमें से एक में स्वयं बैठकर वह वैशाली में अपने उद्यान की ओर चल दी। शेष रथों में उसकी अनुचर सेविकाएं थी। जहां तक रथ जा सकता था वहां तक रथ में गई और आगे के लिए वे रथ से उतरकर पैदल चलकर वहां पहुंची जहां तथागत ठहरे हुए थे। वहां जाकर अभिवादन कर एक ओर बैठ गई। जब वे वहां बैठी तो उसे भगवान बुद्ध ने कल्याणकारी प्रवचन दिया। तब आम्रपाली गणिका ने तथागत से प्रार्थना की, भगवान भिक्षु संघ सहित कल के लिए मेरे यहाँ भोजन का आमंत्रण स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें। तथागत ने उसके निमंत्रण को मौन रहकर स्वीकार किया। जब आम्रपाली ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो वह अपने स्थान से उठी और अभिवादन करके वहां से चल दी। अब वैशाली के लिच्छवियों ने सुना कि भगवान बुद्ध वैशाली में आए हैं और आम्रपाली के उद्यान में ठहरे हैं। वे भी भगवान बुद्ध को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। उन्होंने भी बहुत सी राजकीय रथ जुतवाए और उनमें बैठकर वैशाली से चल दिए। मार्ग में उन्हें आम्रपाली मिली और आम्रपाली लिच्छवियों के रथ से रथ, पहिए से पहिया और धुरी से धुरी टकराती हुई पास से गुजरी। लिच्छवियों ने पूछा, आम्रपाली क्या बात है जो आज तू हमसे रथ टकराती हुई जा रही है? आम्रपाली ने जवाब दिया, स्वामियों तथागत ने भिक्षु संघ सहित कल के लिए मेरा भोजन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। लिच्छवियों ने कहा, आम्रपाली हमसे 1 लाख ले ले, यह कल का भोजन हमें कराने दे। आम्रपाली ने जवाब दिया, स्वामियों यदि आप उपनगरों सहित समस्त वैशाली भी मुझे दें तब भी मैं कल का भोजन कराने का यह अवसर अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। लिच्छवी हाथ मलते रह गए। वे बोले, इस अम्बवन की लड़की ने हमें हरा दिया। आम्रपाली से हम पीछे रह गए और वे अम्बवन की ओर बढ़ते गए। यह जानकर कि वे अवसर खो चुके हैं, लिच्छवियों ने सोचा कि तथागत के पास इस आशा में चला जाए कि शायद वे पुनर्विचार करते हुए हमारे निमंत्रण को प्राथमिकता देते हुए स्वीकार कर लें। अतः वे आम्रपाली के उद्यान में पहुंचे। जब भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों को दूर से आता हुआ देखा तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, जिन भिक्षुओं ने कभी देवताओं को न देखा हो वे लिच्छवियों के इस समूह को देखें। वे इस लिच्छवी मंडली को देखें। वे इस लिच्छवी मंडली की तुलना करें जो दिव्य लोक के देवताओं के समान है। जहाँ तक वे रथों से जा सकते थे वहां तक वे रथों से जाकर लिच्छवी उतर पड़े और तब जहाँ तथागत विराजमान थे वहां पैदल पहुंचे और अभिवादन करके एक ओर बैठ गए। तब उन्होंने तथागत से प्रार्थना की, भगवान भिक्षु संघ सहित कल के लिए हमारा भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने उत्तर दिया, लिच्छवियों कल के भोजन के लिए मैंने आम्रपाली को वचन दे दिया है। तब लिच्छवियों ने जान लिया कि वे असफल रह गए हैं। उन्होंने तथागत को धन्यवाद दिया और उनके वचनों का अनुमोदन किया।
वे अपने स्थान से उठे और तथागत की वंदना की। तदंतर वे तथागत की प्रदक्षिणा कर वहां से विदा हुए। रात बीत जाने पर अम्बपाली ने अपने निवास स्थान पर मीठे चावल और पकवान बनवाए और जाकर तथागत से निवेदन किया, भगवान, भोजन का समय हो गया है और भोजन तैयार है। तथागत ने चीवर पहना और पात्र चीवर ले भिक्षु संघ सहित अम्बपाली के निवास स्थान पर पधारे। वहां पहुंचकर अपने लिए तैयार किए गए आसन पर विराजमान हुए। तब अम्बपाली ने बुद्ध तथा भिक्षु संघ को मधुर मीठे चावल तथा स्वादिष्ट पकवान परोसे। वह तब तक वहीं खड़ी रही जब तक उन सभी ने भोजन करके और अधिक लेना अस्वीकार नहीं कर दिया। भोजन के पश्चात जब तथागत ने अपना पात्र और हाथ धो लिए तो अम्बपाली एक नीचा आसन लेकर बैठ गई। तब उसने तथागत से इस प्रकार निवेदन किया, भगवान, मैं अपना उद्यान आपको एवं भिक्षु संघ को अर्पित करती हूँ। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। तब भगवान बुद्ध ने दानानुमोदन करते हुए प्रवचन दिया। इसके बाद तथागत आसन से उठे और अम्बपाली से विदा ली। अब बात करते हैं विशाखा की दानशीलता के बारे में। विशाखा सावथी की एक बहुत धनवान महिला थी। उसके अनेक पुत्र पौत्र थे। जब तथागत सावथी में विहार कर रहे थे तो विशाखा वहां पहुंची जहां तथागत ठहरे हुए थे। उन्हें अगले दिन के लिए भोजन का आमंत्रण दिया, जिसे तथागत ने स्वीकार कर लिया। उस रात और दूसरे दिन सुबह भारी वर्षा हुई। भिक्षुओं ने अपने चीवरों को सूखा रखने के लिए उतार दिया और सारी रात वर्षा अपने नंगे शरीर पर पड़ने दी। जब दूसरे दिन तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो विशाखा एक नीचा आसन लेकर तथागत के निकट ही बैठ गई और विनम्रता पूर्वक बोली, भगवान, मैं आपसे 8 वर चाहती हूँ। तथागत ने उत्तर दिया, विशाखा, तथागत बिना जाने कोई वर नहीं देते। विशाखा ने फिर निवेदन किया, भगवान, जो वर मैं मांगने जा रही हूँ वे उचित हैं और आपत्ति रहित हैं। तथागत से वर मांगने की अनुमति मिल जाने पर विशाखा यूं बोली, भगवान, मैं चाहती हूँ कि जीवन भर प्रत्येक वर्षा काल में मैं भिक्षु संघ को चीवरों का दान कर सकूं, बाहर से आने वाले तथा बाहर जाने वाले भिक्षुओं को भोजन दान कर सकूं, रोगियों को भोजन दे सकूं, रोगियों की सेवा करने वालों को भोजन दे सकूं, रोगियों को दवा दे सकूं, खीर, दूध, भात दान कर सकूं और भिक्षुनियों के लिए नहाने के वस्त्र का दान कर सकूं। तथागत ने कहा, हे विशाखा, इन 8 वरों को मांगने का तेरा क्या प्रयोजन है? विशाखा ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने अपनी नौकरानी को आज्ञा दी कि तू विहार में जा और भिक्षु संघ को सूचित कर कि भोजन तैयार है। मेरी नौकरानी वहां गई, लेकिन जब वह विहार पहुंची तो उसने देखा कि पानी बरसते समय सारे भिक्षु निर्वस्त्र थे। उसने सोचा, ये लोग भिक्षु नहीं हैं, ये नग्न तपस्वी हैं जो अपने शरीर पर पानी पड़ने दे रहे हैं। अतः वह लौट आई और उसने मुझसे वह सारा हाल बताया। तब मुझे उसको दोबारा भेजना पड़ा। भगवान, नग्नता अशुचिपूर्ण है। भगवान, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर भिक्षु संघ को वर्षा ऋतु में पहनने के लिए विशेष वस्त्र दान में देना चाहती हूँ। मेरी दूसरी इच्छा का कारण यह है कि बाहर से आने वाले भिक्षु सीधे रास्तों से अपरिचित होते हैं। वे ऐसे स्थान नहीं जानते जहाँ भोजन मिल सके। वे मार्ग में चलते हुए और भोजन खोजते हुए थक जाते हैं। भगवान, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर आगंतुक भिक्षुओं को भिक्षा देना चाहती हूँ। मेरी तीसरी मांग इसलिए है कि एक बाहर जाने वाला भिक्षु यदि भिक्षाटन के लिए जाएगा तो वह शेष भिक्षुओं से पीछे छूट सकता है, अथवा जहाँ वह पहुँचना चाहता है वहाँ बहुत विलंब से पहुँचेगा और वह वहाँ से थका थकाया रवाना होगा। चौथे, यदि एक बीमार भिक्षु को ठीक समय पर इलाज ना मिले तो उसका रोग बढ़ सकता है और वह मर भी सकता है। 5वां, जो भिक्षु रोगी की सेवा में लगा हो उसे अपने लिए भिक्षाटन का समय ही नहीं मिल सकता। 6ठा, यदि रोगी भिक्षु को ठीक से औषधि ना मिले तो उसका रोग बढ़ सकता है और वह मर भी सकता है। 7वां, भगवान, मैंने सुना है कि तथागत ने खीर की प्रशंसा की है क्योंकि इससे बुद्धि को स्फूर्ति मिलती है और भूख प्यास दूर हो जाती है। स्वस्थ आदमी के लिए यह पूरा भोजन है और रोगी के लिए यह एक प्रकार की दवा है। इसलिए मैं अपने जीवन भर भिक्षु संघ को खीर का दान देना चाहती हूँ। भगवान, अंत में मेरा कहना है कि भिक्षुनियाँ अचिरवती नदी में नग्न होकर स्नान करने की आदी हैं, जहाँ गणिकाएं भी नहाती हैं। भगवान, वे गणिकाएं यह कहकर भिक्षुनियों का मजाक उड़ाती हैं कि वे इस तरुण अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करने से तुम्हें क्या लाभ? जब तुम बूढ़ी हो जाओ तब ब्रह्मचर्य पालन कर लेना, इससे तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। भगवान, स्त्री के लिए नग्नता बहुत बुरी है
घृणित है, घिनौनी है। ये परिस्थितियां हैं, यही प्रयोजन है। तथागत ने प्रश्न किया, विशाखे, लेकिन किस लाभ का ध्यान रखकर तूने ये वर मांगे? विशाखा ने उत्तर दिया, भगवान, विभिन्न स्थानों में वर्षावास करके भिक्षु तथा तथागत के दर्शनार्थ सावथी आएंगे और तथागत के पास आकर वे पूछेंगे, भगवान, अमुक और अमुक भिक्षु का शरीरांत हो गया है, अब उसकी क्या गति है? तब भगवान जैसी जिसकी गति होगी वह बताएंगे। यदि अमुक ने सोतापन्न मार्ग फल प्राप्त किया है, अमुक ने निर्वाण पद प्राप्त किया है अथवा अहर्त हो गया है, तो वह वैसा ही बताएंगे। और तब मैं उन भिक्षुओं के पास जाकर पूछूंगी, क्या इस भिक्षु ने कभी सावथी में निवास किया है? यदि वे कहेंगे हाँ, तो मैं इस परिणाम पर पहुंचूंगी कि अवश्य ही उस भिक्षु ने वर्षावास के लिए चीवर प्राप्त किया होगा, या आगंतुक भिक्षुओं का आहार प्राप्त किया होगा, या जाने वाले भिक्षु का आहार प्राप्त किया होगा, अथवा रोगी का भोजन प्राप्त किया होगा, या रोगी की सेवा करने वाले का भोजन प्राप्त किया होगा, अथवा रोगी के लिए रखी गई औषधि प्राप्त की होगी, अथवा नित्य मिलने वाली खीर प्राप्त की होगी। तब मेरे मन में प्रसन्नता पैदा होगी, प्रसन्नता से आनंद उपजेगा और आनंदित होने से सारा शरीर शांति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार शांत होने पर मुझे संतोष की आनंददायी अनुभूति होगी और उस सुख की अनुभूति में मुझे हृदय की शांति प्राप्त होगी। यह एक प्रकार से मेरे लिए श्रद्धा बल आदि तथा 7 संबोधि अंगों की प्राप्ति होगी। भगवान, मैंने अपने लिए यही पुण्य लाभ सोचकर इन 8 वरों की मांग की है। तब तथागत ने कहा, विशाखे, यह ठीक है कि तूने यह लाभ सोचकर तथागत से ये 8 वर मांगे हैं, जो दान के पात्र हैं। जो दान दिया जाता है वह अच्छी भूमि में बीज डालने के समान है, जिससे बहुलता में फल प्राप्त होते हैं। लेकिन जो राग द्वेष के वशीभूत हैं, उनको दिया गया दान खराब भूमि में बीज डालने के समान है। इस प्रकार दान ग्रहण करने वाले के राग द्वेष मानो पुण्य की वृद्धि में बाधक हो जाते हैं। तत्पश्चात तथागत ने इन शब्दों में पुण्यानुमोदन किया। जीवन में शील संपन्न तथागत की उपासिका प्रसन्न चित्त से लोभ रहित होकर जो कुछ भी दान देती है, उसका वह दिव्य दान दुख के नाश का तथा दिव्य सुख की प्राप्ति का कारण होता है। एक आनंददायी जीवन की प्राप्ति करके वह मल तथा अपवित्रता से दूर रहकर धम्म पथ पर अग्रसर होती है। कुशल कर्म करके वह सुख को प्राप्त होती है और वह अपने दान कर्मों से हर्षित होती है। विशाखा ने पूर्वाराम विहार संघ को दान में कर दिया। वह दानशील गृहस्थ उपासिकाओं में अग्रणी थी। अब हम बात करेंगे बुद्ध के विरोधियों के बारे में। माया जाल द्वारा धम्म परिवर्तन कराने का आरोप। एक बार भगवान बुद्ध वैशाली के महावन में कूटागार शाला में ठहरे हुए थे। उस समय भद्य लिच्छवी तथागत के पास आया और बोला, भगवान, लोग कहते हैं कि श्रमण गौतम मायावी हैं। वह जादू की चालबाजी जानता है, जिसके द्वारा वह दूसरे मतों के अनुयायियों को फुसला लेता है। जो ऐसा कहते हैं वे भगवान बुद्ध को गलत ढंग से पेश करते हैं। भगवान, हम लिच्छवीगण इस आरोप में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि तथागत का इस विषय में क्या कहना है। तथागत ने उत्तर दिया, भद्य सुनो, किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग कहते हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह परंपरा से चली आई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह सुनी सुनाई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्र के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे विचार के अनुरूप है, वह तुम्हारे विचार में ठीक ही होगी। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे अनुकूल दृष्टि की है, तथा किसी बात को केवल इसलिए भी मत मानो कि वह किसी ऐसे आदरणीय व्यक्ति द्वारा कही गई है जिसके बारे में तुम सोचते हो कि वह परिव्राजक है, इसलिए उसका आदर होना ही चाहिए। लेकिन भद्य, यदि तुम सत्य के आधार पर अपने ही अनुभव से यह जान लो कि अमुक कर्म पाप कर्म है, या अमुक कर्म अकुशल कर्म है, या अमुक कर्म विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदनीय है और उसका परिणाम हानि या घायल होना है, तो भद्य, ऐसे कर्म का तुम त्याग कर दो। अब जहाँ तक तुम्हारे प्रश्न का संबंध है, तुम क्या सोचते हो? मैं तुमसे ही पूछता हूँ कि लोग जो मुझ पर माया जाल जादू द्वारा धर्म परिवर्तन करने का आक्षेप लगाते हैं, क्या वे महत्वाकांक्षी लोग नहीं हैं? भद्य बोला, भगवान, वे हैं। तथागत बोले, तो भद्य, तुम क्या समझते हो? क्या महत्वाकांक्षी आदमी लोभ के वशीभूत होकर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए झूठ नहीं बोलता अथवा दूसरे अकुशल कर्म नहीं करता? भद्य ने उत्तर दिया, भगवान, करता है।
तथागत ने पूछा, तो भद्य, जब ऐसे आदमी द्वेष और बदला लेने की भावना के वशीभूत हो जाता है तो क्या वह उन लोगों के विरुद्ध जिन्हें वह समझता है कि वे उसकी महत्वाकांक्षा के पथ में बाधक हैं, उन पर झूठे आरोप लगाने के लिए दूसरों को प्रेरित नहीं करता? भद्य बोला, भगवान, करता है। तथागत बोले, तो भद्य, मैं इतना ही करता हूँ। मैं अपने शिष्यों को इस प्रकार से प्रोत्साहित करता हूँ कि भिक्षुओं, आओ, अपने कंजूसी लोभ भरे विचारों पर नियंत्रण रखते हुए विहार करो। ऐसा करने से शरीर, कर्म अथवा मन से उत्पन्न होने वाले लोभ भरे अवरोधों से तुम दूर रहोगे। द्वेष और मोह, अविद्या पर नियंत्रण रखते हुए विहार करो। बस इतना ही कहता हूँ। इसलिए भद्य, जो श्रमण ब्राह्मण मुझ पर यह झूठा आरोप लगाते हैं कि श्रमण गौतम एक जादूगर है, वह जादू टोना जानता है और उससे दूसरे मतों के अनुयायियों को फुसला लेता है, वे झूठ कहते हैं, वे खोखले हैं, मूसावादी हैं। भद्य ने कहा, भगवान, आपका यह जादू एक शुभ बात है। आपका यह जादू बड़े गौरव की बात है। क्या ही अच्छा हो जो मेरे सभी सगे संबंधियों पर आपका जादू चल जाए। निश्चय से यह उनके हित और सुख के लिए होगा। भगवान, अच्छा रहे यदि सभी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इसी प्रकार जादू के वशीभूत हो जाएं, तो निश्चय से यह दीर्घकाल के लिए उनके हित और सुख के लिए होगा। तथागत बोले, ऐसा ही है भद्य, ऐसा ही है। यदि सभी वर्ग ऐसे जादू के वशीभूत होकर सभी अकुशल कर्मों का त्याग कर दें तो मेरे जादू का परिणाम संसार के हित और सुख के लिए होगा। अब बात करेंगे दूसरों पर बोझ बनने का आरोप। भगवान बुद्ध पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वह समाज पर बोझ हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं और काम करके अपनी जीविका नहीं चलाते। एक बार भगवान बुद्ध मगध जनपद के दक्षिण गिरी प्रदेश में एक नाला नाम के ब्राह्मण ग्राम में रह रहे थे। उस समय कृषि भारद्वाज ब्राह्मण के 500 हल खेत बोने के लिए जोते जा रहे थे। पूर्वाह्न समय तथागत चीवर पहन तथा पात्र हाथ में ले वहां पहुंचे जहां ब्राह्मण अपना काम कराने में लगा हुआ था और उस समय भोजन लाया गया था। वहां पहुंचकर तथागत एक ओर खड़े हो गए। भिक्षा के निमित्त तथागत को वहां खड़ा देखकर ब्राह्मण बोला, श्रमण, मैं खाने से पहले हल जोतता हूँ, बीज बोता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना चाहिए, बीज बोना चाहिए और तब खाना चाहिए। तथागत ने कहा, ब्राह्मण, मैं भी खाने से पहले जोतता हूँ और बोता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं न कहीं श्रमण गौतम को जोतता देखता हूँ, न हल देखता हूँ, न हल की फाल देखता हूँ और न बैलों को हाँकने की पैनी देखता हूँ और न बैलों की जोड़ी ही देखता हूँ। और तब भी आपका कहना है कि आप जोत बो कर ही खाते हैं। आप कृषक होने का दावा करते हैं, किंतु हम आपके पास कृषि का एक भी साधन नहीं देखते। हमें अपनी कृषि के संबंध में समझाएं कि आप कैसे कृषि करते हैं, हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। तथागत बोले, मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तपस्या रूपी वर्षा है, प्रज्ञा रूपी जोत और हल है, पाप भीरुकता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति रूपी हल की फाल और पैनी है, वचन और कर्म में संयत रहता हूँ तथा भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान रखता हूँ। मैं अपनी खेती को बेकार घास पतवार से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है, उस शांति स्रोत तक जहाँ दुख का लवकेश नहीं है। मैं इस प्रकार अमृत की खेती करता हूँ। जो कोई मेरी तरह खेती करता है उसके दुखों का अंत हो जाता है। इस पर उस ब्राह्मण ने खीर भरी कांसे की थाली भगवान बुद्ध को अर्पित की और बोला, श्रमण गौतम, इसे ग्रहण करें। निस्संदेह आप भी जोतने वाले ही हैं। आप जोत कर जो फसल पैदा करते हैं वह अमृत के समान कभी नष्ट नहीं होती। तथागत ने कहा, गाथा कहने के लिए मैं कोई दक्षिणा नहीं लेता। ऋषि मुनि इसका समर्थन नहीं करते। बुद्धिमान लोग ऐसी दक्षिणा को अस्वीकार करते हैं। जब तक यह धम्म विनय विद्यमान है तब तक यही प्रथा बनी रहनी चाहिए। दूसरे श्रमण ब्राह्मण हैं जो संयत हैं, जो शांत हैं, उत्कृष्ट हैं, जिनका सम्यक आचरण है, जो विकार से मुक्त हैं, वही इस फसल को काटते हैं। तू उन्हीं को यह दे। यह बात सुनी तो ब्राह्मण ने तथागत के चरणों में सिर रखकर कहा, अद्भुत है श्रमण गौतम, सर्वथा अद्भुत है। जैसे कोई आदमी गिरे को उठा दे या छिपे को उघाड़ दे या मार्ग भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे या अंधेरे में दीप जला दे ताकि आंख वाले चारों ओर की चीजें देख सकें, इसी प्रकार तथागत ने नाना प्रकार से अपना अभिमत स्पष्ट कर दिया। मैं बुद्ध, धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। मुझे आपके हाथों प्रव्रज्या मिले, उपसंपदा मिले,
इस प्रकार कृषिर भारद्वाज ने भी प्रव्रज्या तथा उपसंपदा ग्रहण की। अब बात करेंगे सुखी गृहस्थियों को उजाड़ने का आरोप। कुछ लोग यह देखकर चिढ़ गए थे कि मगध के बहुत से कुलपुत्र तथागत के शिष्य होते चले जा रहे थे और वे क्रोधित हो उठे। वे कहने लगे, श्रमण गौतम माता पिता को संतान विहीन बना रहा है, श्रमण गौतम पत्नियों को विधवा बना रहा है, श्रमण गौतम कुलों को उजाड़ रहा है। उसने अभी 1000 जटिलों को दीक्षित किया है, उसने संजय के अनुयायी 250 परिव्राजकों को दीक्षित किया है और मगध के ये बहुत से कुल पुत्र श्रमण गौतम की अधीनता में पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है यह कोई नहीं कह सकता। और कुछ लोग जब भिक्षुओं को देखते तो यह कहकर उनकी निंदा करते थे, महाश्रमण मगधों के राजगृह आया है, वह संजय के सभी अनुयायियों को अपने साथ लिए फिरता है, अब पता नहीं किसकी बारी है, जो उसके साथ हो लेगा। भिक्षुओं ने यह आरोप सुना तो तथागत को जा बताया। तथागत ने उत्तर दिया, भिक्षुओं, यह शोर शराबा बहुत दिन तक नहीं चलेगा, यह सप्ताह भर ही रहेगा, उसके बाद अपने आप शांत हो जाएगा। यदि वे तुम्हारी निंदा करें तो तुम्हें उत्तर देना चाहिए कि यथार्थ में जो महावीर हैं, जो तथागत हैं, सद्धम द्वारा महान शास्ता तथागत मार्गदर्शन करते हैं, प्रज्ञावान के विरुद्ध कौन बड़बड़ाएगा। सद्धम के मार्ग पर ले जाने वाले प्रज्ञावान से कैसी शिकायत। मेरे धर्म में जबरदस्ती के लिए स्थान नहीं। आदमी गृह त्याग करने के लिए स्वतंत्र है, आदमी घर में ही बने रहने के लिए भी स्वतंत्र है। जब भिक्षुओं ने तथागत के आदेशानुसार आलोचकों को उत्तर दिया तो लोग समझ गए शाक्य पुत्र श्रमण गौतम लोगों को धर्म के रास्ते ले जाते हैं, अधर्म के रास्ते नहीं। उन्होंने तथागत की निंदा करना बंद कर दिया। अब बात करेंगे तैथिरकों द्वारा हत्या का झूठा आरोप। अन्य संप्रदायों के साधुओं को ऐसा लगने लगा था कि श्रमण गौतम के कारण ही लोग उनका आदर सत्कार नहीं करते। इतना ही नहीं, वे उनके अस्तित्व में होने को भी नहीं जानते। हमें देखना है किस प्रकार किसी के साथ मिलकर षड्यंत्र द्वारा हम जनता में उनकी छवि को धूमिल कर सकते हैं। तैथिरकों ने विचार किया, शायद सुंदरी की सहायता से हम ऐसा कर पाने में सफल हो जाएं। वे सुंदरी के पास गए और बोले, बहन, तुम बहुत ही सुंदर और आकर्षक हो। यदि तुम श्रमण गौतम के बारे में कुछ बदनामी फैला दो तो हो सकता है कि लोग उसका विश्वास कर लें और इससे श्रमण गौतम का प्रभाव घट जाए। सुंदरी प्रतिदिन शाम को हाथों में फूल और मालाएं, कपूर तथा नाना प्रकार के मधुर सुगंधियां लेकर जेतवन की ओर उस समय जाने लगी जब लोग जेतवन से लौट रहे होते थे। यदि कोई उनसे पूछता, सुंदरी कहाँ जा रही हो, तो वे उत्तर देती, मैं श्रमण गौतम के पास उनकी ग्रंथ कुटी में रहने जा रही हूँ। और तैथिकों के किसी उद्यान में रात बिताकर वह प्रातःकाल होने पर उधर से लौटा करती थी। यदि कोई उनसे पूछता कि तू रात भर कहाँ रही, तो वह उत्तर देती, मैंने श्रमण गौतम के पास रात बिताई। कुछ दिनों बाद तैथिरकों ने हत्यारों को धन देकर बुलाया और उन्हें कहा, सुंदरी की हत्या कर दो और उसकी लाश को श्रमण गौतम की ग्रंथ कुटी के पास कूड़े की ढेरी पर फेंक दो। हत्यारों ने ऐसा ही किया। तब उन तैथिरकों ने सरकारी अधिकारियों तक यह सूचना पहुंचाई कि सुंदरी प्रतिदिन जेतवन आया जाया करती थी और अब वह दिखाई नहीं दे रही है। फिर सरकारी अधिकारियों को साथ लेकर उन्होंने सुंदरी की लाश को कूड़े के ढेर पर से खोज निकाला। तब तैथिरकों ने तथागत के श्रावकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने शास्ता की लज्जा ढकनी रखने के लिए सुंदरी को मार डाला। लेकिन हत्यारे सुंदरी की हत्या से प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर एक शराब की दुकान पर आपस में झगड़ पड़े। अधिकारियों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और उन हत्यारों ने अपना अपराध स्वीकार किया और उन तैथिरकों को भी फंसाया जिनके उकसाने पर उन्होंने वह अपराध किया था। इस प्रकार तैथिरकों का रहा सहा प्रभाव भी जाता रहा। अब बात करेंगे तैथिरकों द्वारा अनैतिकता का झूठा आरोप। सूर्योदय के साथ ही जिस प्रकार से जुगनू अस्त हो जाते हैं, वैसी ही दुर्दशा तैथिरकों की हुई। लोगों ने उनका आदर सत्कार करना बंद कर दिया और दान देना भी बंद कर दिया। वे चौरास्ते पर खड़े होकर भाषण देने लगे, यदि श्रमण गौतम पूर्ण ज्ञानी है तो हम भी हैं। यदि श्रमण गौतम को दान देने से तुम पुण्य लाभ प्राप्त करते हो तो हमें भी दान देने से तुम्हें पुण्य लाभ होगा, इसलिए हमें भी भेंट पूजा दो। किंतु लोगों ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने गुप्त रूप से एक षड्यंत्र रचने पर विचार किया कि किसी प्रकार श्रमण गौतम के चरित्र के बारे में झूठी अफवाह फैलाकर संघ की बदनामी कराई जाए। उस समय सावथी में चिंचा नाम की एक ब्राह्मणी परिव्राजिका रहती थी। उसका रूप रंग अत्यंत आकर्षक था और उसकी भाव भंगिमा मन को लुभाने वाली थी। उन षड्यंत्रकारी तैर्तिकों में से एक दुष्ट ने परामर्श दिया
कि चिंचा की सहायता से बुद्ध के बारे में अफवाह फैलाना और उसे बदनाम करना आसान होगा। शेष तैर्थिक भी इस परामर्श से सहमत हो गए। एक दिन चिंचा तैर्थिकों के उद्यान में आई और अभिवादन करके पास में ही बैठ गई, लेकिन किसी ने उससे बात नहीं की। इस पर चकित होकर वह बोली, क्या मैंने आपका कोई अपराध किया है? मैंने आपको 3 बार अभिवादन किया है और आप मुझसे एक भी शब्द नहीं बोलते। तैर्थिक बोले, बहन, क्या तू इतना भी नहीं जानती कि श्रमण गौतम अपनी जनप्रियता से हमारे लाभ सत्कार में बहुत बाधक हो रहा है? चिंचा ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानती, क्या मैं इस विषय में कुछ कर सकती हूँ? तैर्थिक बोले, बहन, यदि तू हमारा भला करना चाहती है तो अपने प्रयास से श्रमण गौतम के बारे में अफवाह फैला दे और इस प्रकार उसकी जनप्रियता को समाप्त कर दे। चिंचा ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, निश्चिंत रहें और यह सब मुझ पर छोड़ दें। इतना कहकर वह वहां से चली गई। स्त्री चरित्र दिखाने में चिंचा पारंगत थी। जब सावथी के लोग बुद्ध का प्रवचन सुनकर लौट कर आया करते थे तो चिंचा लाल वस्त्र पहनकर हाथ में फूलों की माला और सुगंधियां लिए जेतवन की ओर जाया करती थी। यदि कोई उससे प्रश्न करता, इस समय तू कहाँ जा रही है, तो वह उत्तर देती, तुम्हें इससे क्या लेना देना। जेतवन के समीप तीर्थिका राम में रात बिताकर वह सुबह उस समय शहर की ओर लौटा करती थी जब शहर के लोग बुद्ध के दर्शनार्थ जेतवन की ओर जा रहे होते थे। यदि फिर कोई उससे पूछता, रात कहाँ बिताई, तो वह उत्तर देती, इससे तुम्हें क्या लेना देना, मैंने जेतवन की ग्रंथ कूटी में श्रमण गौतम के साथ रात बिताई। उसके उत्तर से किसी किसी के मन में शंका पैदा हो जाती थी। 4 महीने बीतने पर उसने अपने पेट के इर्द गिर्द कुछ पुराने चिथड़े लपेटकर उसे फुला लिया और कहती फिरी कि श्रमण गौतम से उसे गर्भ ठहर गया है। कुछ लोगों को विश्वास होने लगा। 9वें महीने में उसने अपने पेट पर एक लकड़ी का टुकड़ा बांध लिया और कीड़ों से कटवाकर हाथ सुजा लिए, और जिस समय भगवान बुद्ध भिक्षुओं और गृहस्थों को प्रवचन दे रहे थे वह वहां पहुंचकर कहने लगी, हे महान उपदेशक, तुम लोगों को बहुत उपदेश देते हो, तुम्हारी वाणी बहुत मधुर है और तुम्हारे होंठ बहुत कोमल हैं। तुम्हारे संसर्ग से मुझे गर्भ ठहर गया है और मेरा प्रसव का समय निकट आ गया है। तुमने मेरी प्रसूति की कोई व्यवस्था नहीं की है। उस अवस्था के योग्य कोई पथ्य आदि मुझे कहीं नहीं दिखाई देता। यदि तुम स्वयं इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते तो अपने शिष्यों कौशलराज, अनाथ पिंडिक अथवा विशाखा में से किसी को एक को कहकर इसकी व्यवस्था करा दो। ऐसा लगता है कि तुम किसी कुमारी को बहकाना ही जानते हो, लेकिन यह नहीं जानते हो कि उस संसर्ग से पैदा होने वाली संतान की देखभाल कैसे की जाए। उपस्थित जनता मूक बनी बैठी रही। भगवान बुद्ध ने अपना प्रवचन बीच में रोककर बहुत संयम और गंभीरता से उत्तर दिया, बहन, तूने जो कुछ कहा है वह सत्य है अथवा झूठ है, उसका ज्ञान केवल हम दोनों को है। चिंचा जोर से खांसते हुए बोली, हाँ हाँ शास्ता, इस बात का ज्ञान हम दोनों को ही हो सकता है। उसके खांसने से रस्सी की वह गांठ जिससे वह लकड़ी पेट पर बांधी गई थी वह ढीली पड़ गई और वह लकड़ी खिसक कर उसके पांव पर आ गिरी। अब चिंचा कहीं की भी नहीं रही। लोगों ने उसे डंडे और पत्थर मारकर वहां से भगा दिया। आज आपने सुना कि तथागत के खिलाफ कितने आरोप लगे थे और कितने शत्रु थे जो आरोप पे आरोप लगाते नहीं थकते थे। ये तो थे बाहर के दुश्मन। अगले भाग में उनके घर की कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगे। देवदत्त एक फुफेरा भाई या शत्रु। वीडियो अच्छे लगने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।